अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह कितना बड़ा हो गया ये, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये आपके साहबजादे, हम वो जो क्लिनिक की बात कर रहे थे वहाँ पर, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखे, ये तो बच्चे कितने बड़े बड़े क्यूट से हो गए भाई, वाह मेरे लिए कितना अच्छा सरप्राइज है। याद हूँ मैं, पक्की बात है, बच्चों को अक्सर होता है ना याद होते, सबा बाजी याद है, सबा खाला, सबकी खाला हूँ मैं वैसे। यानी ये खाला मैटरनल खाला है ना, अबू की तरफ से नहीं। अबू की तरफ से नहीं। That's great। कैसे हो आप? ठीक ठाक, खैरियत से? क्या चल रहा है लाइफ में? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपको देख के मुझे अच्छा लगा। ग्रेजुएशन पूरी कर ली, हाउस जॉब पूरी हो गई है, हाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं। चलो गुड, माशाल्लाह माशाल्लाह। वो क्लिनिक का अब्बा बता रहे थे कि आपने, बहुत गुड सेटअप है, आप विजिट करें। मैंने विजिट किया, अच्छा। व्लॉग भी बनाया है। अच्छा, मजा आएगा। हाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह, मज़ा आ रहा है काम करने में। और ये भी बड़ा अच्छा लगता होगा लोगों को, सेहत जब मिलती होगी तो इंटरनली कितनी सबसे बड़ी फीलिंग ही तो ये इसी रीजन पे तो आया था कि इसमें पैसा तो है ही, हर फील्ड में होता है, तो इसमें जो दुआएं है ना, आप लाइफ के किसी भी मोमेंट पे आप किसी को मिल जाएं, सही ना, वो आपके ऐसे मतलब वो हो जाएगा ना, गर्विदा हो जाएगा इसको कहना, आपकी वजह से वो ठीक हो गया था। लाइफ में किसी भी कभी चलते हुए आपको मार्केट में मिल जाए कोई, इतनी रिस्पेक्ट मिलती है कि बंदा बोलता है यार यही मैंने कमाया था। माशाल्लाह माशाल्लाह। यही देखते हैं जब यहाँ पे भी लोग आते थे, ठीक हो जाते थे, जब वालिद साहब के साथ बैठते थे, खुद ही इंटरेस्ट इसी वजह से इस फील्ड में डेवलप हुआ। बाई चॉइस आया हूँ, कभी वालिद साहब ने नहीं बोला। ये ऐसी फील्ड है फिर एक और जो इसमें हमारा जो नज़रिया है ना कि यू आर द चूजन वन, अल्लाह पाक ने आपको चूज किया है कि आप उसकी इंसानियत की, उसकी मखलूक की जो तकलीफ दूर करें। सही सही। यू आर द रीजन, यू आर द चूजन वन, नेवर टेक दिस फॉर ग्रांटेड। बस यही दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमारे हाथों को दस्ते शिफा बनाए, आमीन, और इंसानियत हमसे फ़ायदा उठाती रहे। माशाल्लाह। कितने साल उम्र है माशाल्लाह? अराउंड 26। हाँ, अब्बा तो 24 25 बता रहे थे। 25। अच्छा अच्छा, लेकिन इतनी सी उम्र में इतनी अच्छी सोच, ये बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह। मसला सारा ये है ना कि जो एक विजन जो है ना, ये मार्केट में नहीं मिलता। मैं लोगों को ये कहता हूँ, जो भी यहाँ पे आते हैं, जो भी हमसे कनेक्टेड हैं, हम लोगों को ये कहते हैं कि ये विजन जो है ना, ये नहीं मिलता। आप आए, हम लोगों की इस्लाह कर रहे होते हैं सबसे प्राइमरी। पैसा कमाना, पैसा आपके नसीब का जो है वो आपको मिलेगा, आपकी नीयत साफ है, आपको मिलेगा। बट पैसे कमाने के लिए आप किसी के साथ गलत करना, आप अपने साथ भी, अपनी ज़मीर के साथ भी गलत करो। और जो हम कसम उठाते हैं कि हम इंसानियत की खिदमत करेंगे, आप उसको भी, उसका भी पास नहीं रखें। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो भी इस फील्ड में आते हैं, या दूसरी फील्ड के भी लोग हैं। पैसे को जो कभी भी अगर आपने इनिशियल उस पर रखा, तो आप कभी भी किसी बड़े लेवल पे नहीं जा सकते। तो ये विजन बहुत माइनस होता जा रहा है। सही, हमारे पैसे को प्योरिटी देते हैं और उसमें मिलावट। सही ना? तो इस पर हम काफ़ी लोगों को ये आके यहाँ पे हम लोग समझे कि काउंसलिंग चल ही रही होती है, जो भी पेशेंट आता है ना उसकी एंजाइटी आपके आप में कुछ है ही नहीं, आप क्यों इतना सोचते हैं भाई? हम लोग ये कहते हैं आपके हाथ में कुछ नहीं। मैं बोलता हूँ आप 24 घंटे की रूटीन प्लान करें, आप मिनट टू मिनट चल ही नहीं सकते। सवाल ही नहीं पैदा होता। आप मुझे किसी ने दिखा दें लाकर कि मैं मिनट टू मिनट मैंने अपनी रूटीन फॉलो करी, मैं नहीं मानूंगा। जब आपके हाथ में आपके 24 घंटे नहीं है, तो आपको किस बात का 10-10 20 साल का जो है ना सोच के, और जिसे कहते हैं ना कि करोड़ों रुपए की वो बैलेंसिंग कर रहे होते हैं। नहीं, अच्छा है, प्लान करना अच्छा है। लोग उसको हावी कर लेते हैं, रातों की नींद उनकी डिस्टर्ब होती है, पूरी लाइफ स्टाइल का बेड़ा गर्क हो जाता है फ्यूचर के उसमें। भाई प्रेजेंट को तो एंजॉय करो, अभी जहाँ है यहाँ बैठे हैं सुकून से, बस का ऐसे। हाँ, जैसे मेरे लिए बड़ा सरप्राइज हुआ और मैं भी पहुंच गई। 10 साल के बाद आई होगी मेरे ख्याल में, 10 साल। लेकिन जो भी है, दे आर माय फैमिलीज यार, बहुत गुड। ओके, यस, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत खुशी हुई इतने सालों बाद आपको देख। आई लव यू, थैंक यू। सबसे बड़ी बात ये, लोग चेंज हो जाते हैं तो पैसे जब हैं, बट माशाल्लाह ये भी ब्लेसिंग है ना। आई ऑल्सो डू द पॉजिटिव विद पीपल्स ना। ये आपके अराउंड एक ऑरा होता है, आप खुद भी एक ऑरा क्रिएट करते हैं। ये सारी चीजें जब आप उसके बारे में पढ़ेंगे ना, व्हेन यू थिंक नेगेटिव, तो आप नेगेटिव ऑरा बना रहे हैं। हमारे एक फैमिली फ्रेंड है, उनके साहबजादे के साथ शयान, और इनके वालिद के बारे में मैं ये कहूँगी कि इनके वालिद और इनके फोर फादर्स का जो माशाल्लाह से काम रहा है वो हिकमत से मुतालिक रहा है। और दवा खाना के हवाले से इनका बहुत बड़ा नाम है। मारफानी जो है दवा खाना,
क्लिनिक जो है वो बहुत ज़्यादा मशहूर रहा है, बहुत डिफरेंट जगहों पे। अभी मैं एक नई यूथ से रिलेटेड, जो बहुत सारे लोग अक्सर मुझे देख के कह रहे थे प्लीज़ हमें टीवी में काम करवा दें, प्लीज़ हमें यहाँ पे जॉब करा दें, ये करा दें, वो करा दें। ये बच्चा मेरे लिए बहुत अच्छी इंस्पिरेशन है। ये इसलिए नहीं कि ये सिटिंग विद मी, आई स्वेयर टू गॉड नहीं, मैं चाहती हूँ कि ये व्लॉग मैंने इसलिए रिकॉर्ड करवा रही हूँ ताकि कुछ लोग दूसरों को देख के भी बहुत कुछ सीखते हैं। कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, आपने पढ़ाई की, बाबा को देखा, बाबा को देख के आपने भी हिकमत शुरू की। लोगों को क्या करना चाहिए? लोगों के पास आजकल माश नहीं है और बहुत ज़्यादा नौकरी के लिए परेशान हो रहे थे और फिर वो कह भी रहे थे हमें काम भी दिला दें, एजुकेशन नहीं है, कोई टैलेंट नहीं होता, कोई ऐसी चीज़ होती तो क्या कर देना? वो खुद अपने आप को सबसे पहले तो देखें कि उनका मोड ऑफ इंटरेस्ट किस में। इनिशियली सबसे बेसिक चीज़ जो होती है, बोले ताकि सबसे इनिशियली बेसिक चीज़ जो है ना, सबसे पहले तो अपने इंटरेस्ट को देखें कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में। मेरा इंटरेस्ट इस फील्ड में डेवलप हुआ तो मैंने इसमें बाकायदा ग्रेजुएशन करी, बैचलर्स करा इसमें, सही ना, और प्रॉपर चैनल जिसको बोलते हैं आया, क्योंकि मेरा तो फॉर फादर्स का काम था, मैं चाहता आ जाता सीख के भी, स्किल्स तो मेरे पास थी इस हवाले से, बट इसकी प्रॉपर क्यों एजुकेशन लाजमी है। अगर अभी फ़िलहाल आप एजुकेशन नहीं हासिल कर सकते तो किसी ना किसी के साथ लग के कोई ना कोई स्किल ज़रूर सीखें, सही ना। आजकल स्किल्स की जितनी कमी होती जा रही है हमारे मुल्क में, सही ना, कोई भी बेसिक स्किल, सबसे बेसिक स्किल है फ्राइज़। आपको फ्राइज़ बनाना आते हो? चिकन, वो अपना फ्राइड राइस, चिकन फ्राइड राइस होता है, कोई भी चिकन फ्राइड राइस में आलू वाले फ्राइज, सॉरी आलू वाले होते हैं फ्राइज, आलू वाले फ्राइज नहीं, हाँ फ्राइज की बात क्योंकि कर रहे हैं। मैं कब से सोच रही थी कि बाज लोग होते हैं वो सोच रहे होते हैं कि यार ये स्किल्स क्या है, तो स्किल्स उर्दू में उसको प्रॉपर तरीके से अगर बताएं, सब्जी काटना भी एक स्किल है। असिस्टेंट शेफ के तौर पे आप किसी भी अच्छे रेस्टोरेंट में लग सकते हैं, इफ यू कैन कट वेजिटेबल्स प्रॉपर्ली। बाकायदा इसकी एक पोस्ट है, उसमें देखते हैं कि आपका जो कट कैसा है उसमें और स्पीड कैसी है। तो ये माइनर से स्किल्स हैं जो कि आप घर में खुद भी पॉलिश कर सकते हैं। आप घर में लग जाएं, खुद काटने लग जाएं। मेरे कितने सराउंडिंग में लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ जो कुछ भी नहीं थे, सही ना, कटिंग में अच्छे थे, तो वो अब अच्छे रेस्टोरेंट्स में काम कर रहे हैं। एक पोर्टफोलियो बनाने के बाद छोटे छोटे रेस्टोरेंट से शुरू किया, सही ना, असिस्टेंट शेफ। अब वो शेफ के साथ जब आप लगते हो तो यू नो द इंग्रेडिएंट्स, यू नो द रेसिपीज विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो आप बहुत, मतलब आपका कहने का मकसद ये है कि अगर आप इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, कारपेंटर, XYZ अगर पढ़ नहीं रहे तो खुदा के वास्ते ये कर लीजिए, किसी ना किसी के साथ अटैच हो जाए आप। हाँ। घर में ना बैठे, निकले कहीं ना कहीं। आपको चाहे कोई मोची की भी जॉब मिलती है ना, क्योंकि जो आपका एक्सपोजर है ना उसकी कोई वैल्यू नहीं है। वो आप कहीं से भी पैसे देके नहीं खरीद सकते। जो आप कहीं टाइम लगा के आप जो हासिल करते हैं ना, वो आप करोड़ों रुपए, आप ट्रैवलिंग करते हैं ना, तो ट्रैवल करके जब आप एक चीज़ को जाके देखते हैं और वहाँ से आते हैं, तो अगर आप करोड़ों रुपए भी देना, वो एक्सपोजर आपको घर बैठे नहीं मिल सकता। वो आपको वहाँ जाके ही पता चलता है। जैसे कि जब आप वो कहते हैं ना समुद्र में कूदते हैं तो पता चलता है समुद्र कितना गहरा है। तो घर में बैठने से अच्छा है कहीं ना कहीं बंदा अटैच रहे। आपने भी तो एक टाइम पे कहीं ना कहीं अटैचमेंट की होगी ना। एग्जैक्टली, विद द पैसेज ऑफ टाइम आप ग्रो कर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे ही हमारी फील्ड भी है। जब मेरे फॉर फादर से शुरू किया होगा तो एक बेसिक उससे सेटअप से शुरू किया होगा। विद द पैसेज ऑफ टाइम पेशेंट्स बढ़ते गए, एक्सपीरियंस बढ़ता गया, केसेस के सामने ट्रायल्स आते गए, तो अभी एक स्ट्रॉन्ग नेम के साथ हम सामने हैं। शुक्र। आप नहीं तो आपकी नेक्स्ट जनरेशन बैठ के खाएगी, लेकिन इनिशिएट आपने करना है। मतलब कहने का है कि आप बराए मेहरबानी सिर्फ ये मत सोचे कुछ नहीं कर सकते। एजुकेशन का बड़ा अच्छा बोला, और इसके अलावा एक बहुत ज़्यादा हमारे यूथ में पाया जाता है कि वो रिसर्च पे सारा टाइम लगा देते हैं। मोबाइलों में घुसे हुए हैं, बड़े कुछ क्लोज फ्रेंड्स हैं, हाँ, नहीं, गूगल छान मारेंगे सुबह से लेकर रात तक ना, गूगल उस फील्ड में जिसमें उनका इंटरेस्ट हो ना, बट ग्राउंड रियलिटी पे नहीं आएंगे। आपका स्टेट एजेंसी भी स्टेट में काम है, सही ना, स्टेट का पूरा उनको पता होगा, ज़मीन.com पे ये हो रहा है, फला पे ये हो रहा है, इस ये OLX पे इतने की, हर इलाके की प्रॉपर्टी के रेट उनको इंटरनेट पे पता होगा। ग्राउंड वैल्यू क्या है उनको नहीं पता होगी, क्यों? वो निकलते नहीं है घर से। आप घर से निकले, कितने स्टेट एजेंसी हैं, एक बड़े क्लोज रिलेटिव हैं जिन्होंने एक जगह पे बिल्कुल लोअर पोजीशन होती है ना, वहाँ से शुरू किया, और अब वो माशाल्लाह से कंस्ट्रक्शन के उसमें बड़ा नाम है उनका। बस सब चीज़ें पैसे से। हाँ, शुरू में तो आपको ऐसा लगेगा कि अगला आपको लिफ्ट नहीं करा रहा, सही ना, लेकिन कोई भी आपको कोई ऐसे प्लेट भी नहीं रख के देगा। वो आपको पहले टेस्ट करेगा, आप कैपेबिलिटी देखेगा कि यार अगले में ऑब्जर्विंग का इतना वो है भी नहीं, कहीं मैं ऐसे तो नहीं, मैं भरी दीवार पे लिख रहा हूँ, काली दीवार पे लिखे जा रहा हूँ,
जिसका कोई मुझे बाद में अक्स नहीं मिलेगा। लफ्जों का चुनाव वल्लाह है। वल्लाह वल्लाह ये माशाल्लाह। चीज़ है। दिस इज लाइक अपने मौलाना तारिक जमील साहब से इंस्पिरेशन, इसके अलावा क्या कहते हैं जुनैद जमशेद का मैं कह सकती हूँ, उनके लफ्ज़ों से मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेशन मुझे वो रहा। इसके अलावा एक बड़े वो एक हैं, मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा। उसके बाद ये चौथा बच्चा है मेरी लाइफ में जिसके लफ्ज़ को सुन के मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। लफ्ज़ों का चुनाव बड़ा अच्छा है। दिस इज़ वो कहते हैं इंक्लूडिंग एजुकेशन, ये इल्म से आपके अंदर ये चीज़ें आ अभी कुछ दिन पहले एक मैंने स्किल देखी, ये DHA है ना, हाँ लाखों बोर्ड लगे हुए, हाँ लाखों बोर्ड गंदे होते होंगे। चाइना का या पता नहीं कोई पाइप आया है, वो इतना सा हो जाता है फोल्ड करने के बाद, हाँ। और उसको खोलो ना तो उसकी अच्छी हाइट निकल आती है। उसके आगे ब्रश लगता है, वो आया बोला साफ बोर्ड साफ कर दूं आपके। वाह 400 रुपए दिए उसने, हाँ। उसका कुछ भी नहीं लगा, पानी भी हमने दिया, हाँ 10 रुपए की सरफ की बोरी उसने ली, सही ना, उसी में उसने बास्केट में बनाया, वो करता था, उसके आगे वो लगाता था, साफ करता था, लगाता साफ कर, बोर्ड साफ किया, 400 रुपए दिए, चल दी। अगर उसने 5 बोर्ड भी कर लिए दिन के, एग्जैक्टली 2000 रुपए उसके आगे, और वो डंडा मुश्किल आपको 2000 रुपए 2500 रुपए में डंडा मिल जाएगा आपको, सही ना। जो स्टिक है, जो फोल्डेबल स्टिक है, उसको कैरी करना आसान है, कोई मतलब आपके ऊपर वो बोझ भी नहीं है, करने को बहुत कुछ है, करने को बहुत कुछ है। करें सही। ठीक तो है। वो स्किल देखते हुए, हालांकि जरूरत नहीं थी, बोर्ड नहीं, न्यू बोर्ड लगा हुआ है, मुझे भी थोड़ी उसको शर्म आ रही कि मैं भी कुछ करूं। स्किल देखते हुए ना कि यार अगले ने हाथ फैलाने के बजाय ना वेरी गुड। कुछ करने का सोचा। हम्म। उसके पास एक आइडिया है कि यार ये इतने बोर्ड लगे हुए, मैले बोर्ड भी होते हैं इनमें, मैं बोर्ड साफ करके पैसे कमा लेता हूँ। वाह तो ये एक स्किल हुई ना, हमने एप्रिसिएशन के लिए उससे काम कराया, सही ना, कि भाई ये तो कर दो, एक उसको इंकरेज करने के लिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, बहुत सारे गैप्स हैं मार्केट में जो कि आजकल की यूथ फुल कर सकती है। बस ये है कि आपने घर से निकलना है। मोटिवेशन के लिए आप ही अपना YouTube चैनल बनाएंगे। बिल्कुल, आप हैं तो फिर क्या जरूरत है, थैंक यू आप इतना मोटिवेट कर रही हैं बच्चों को, शुक्रिया। बस यही है। कि जैसे आप बताते हैं ना कि लोग आते हैं, बाल खत्म हो जाते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, आप डिप्रेशन देखेंगे लेते हैं। यंगस्टर्स में हेयर फॉल कितना कॉमन होता जा रहा है। उसको रीज़न क्यों है? क्योंकि वो एक तो सोसाइटी का प्रेशर इतना होता है, और वक्त से पहले चाहते हैं कि मिलीनियर बन जाए, सही ना, उस समय। तो इससे बेटर है कि उसको हम बेबी स्टेप्स लेके अपने गोल को अचीव करें। आप सिर्फ 24 घंटे का अपना है ना वर्क प्लान देंगे, ज़्यादा दूर भी ना सोचें। ये इस गोल को हासिल करने के लिए आज के 24 घंटे में मैंने क्या करना है, वो आपके बेबी स्टेप्स होते हैं। अगर आपने वो 24 घंटे के अंदर अपने गोल्स कर लिए, सही ना, जैसे कि मैंने फलां से मीटिंग करनी है, फलां चीज़ पे मैंने रिसर्च करना है, फलां चीज़ के मार्केट को मैंने टच करना है कि मार्केट कैसी है। तो बेबी स्टेप्स अब जब आप देखेंगे ना कि 6 मंथ्स में आपकी जो प्रोग्रेस आप चेक करेंगे, तो आप यहाँ से यहाँ होंगे। तो सिर्फ बैठ के स्ट्रेस आउट होना ये फ़ायदा नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 24 घंटे की आप रूटीन प्लान करें, तो आप उस पर कभी भी फॉलो अप नहीं कर सकते। मैं आप लोगों को यही कह रहा हूँ। लेकिन बहुत सारे लोग हैं, जैसे अभी अल्लाह की तरफ से माशाल्लाह आपका तो 4 फादर से रिलेटेड ही हिकमत का काम रहा है, ठीक है। आपको तो अल्लाह ताला की तरफ से इतना अच्छा एक मतलब नेक्स्ट लेवल का, क्योंकि मैं तुमको पर्सनली ज़ीशान साहब को जानती हूँ कि वो आपके लिए एक इंस्पिरेशन है ना। किसी के जो नई जनरेशन से रिलेटेड के व्लॉग को वाइंड अप करेंगे, आप क्या मैसेज देते हैं जिनके माँ बाप कोई मेडिकल में नहीं, कोई मैकेनिक नहीं, कोई इलेक्ट्रिशियन नहीं, वो कोई किसी फील्ड से रिलेटेड नहीं है, लोग पढ़ने की तरफ भी मतलब मुतवज्जह नहीं हो रहे होते हैं, तो वो क्या करें जिससे उनकी लाइफ में कुछ बेस्ट हो जाए? क्योंकि आप लोगों के लिए इनिशियल की, अगर आप ये कहें कि आपको आप स्किल्स सीख लें और एजुकेशन हासिल करें, देखिए एजुकेशन इज जस्ट लाइक अ पासपोर्ट, यू नीड अ पासपोर्ट टू गो समवेयर। अगर आपके पास पासपोर्ट ही नहीं है और आप बोलो मुझे 50 जगह के वीज़े मिल जाए, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, सिंपल इज दैट। तो you should get some initial education at least, inter और go for graduation in bachelor, something whatever you like, सही ना, कुछ भी, लेकिन बैचलर्स लाजमी करें। अभी आप फॉरेन जाना चाहते हैं या कोई भी मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं, तो वो क्वालिफिकेशन लाजमी चेक करते हैं। इवन आप मुल्क के अंदर किसी फर्म में अच्छे काम करना चाहते हैं, तो क्वालिफिकेशन लाजमी चेक करते हैं, डिस्पाइट ऑफ योर स्किल। अगर आपके पास क्वालिफिकेशन नहीं है एंड यू आर हाईली स्किल्ड, तो भी आपको जब वो इंटरव्यू तक जाने के लिए वो क्वालिफिकेशन चेक करेंगे, आपको इंटरव्यू की कॉल ही नहीं आएगी। यू आर नॉट क्वालिफाइड फॉर दैट पोस्ट। आपके पास स्किल्स तो हैं बट यू आर नॉट क्वालिफाइड। तो क्वालिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। जितने भी लोग ये चाहते हैं कि मैं वो स्किल सीख के आ जाए, फिर वो रॉ काम कर सकते हैं, वो एक जो एक पोजीशन वाइज काम करना होता है ना, वो नहीं कर सकते।
क्या बात है, ठीक है। ओके जी, कीप वॉचिंग माय व्लॉग। थैंक यू, थैंक्स फॉर योर टाइम। मुझे बहुत अच्छा लगा बच्चों को देख के, अपने बच्चों को देख के अल्लाह ताला की तरफ से इतनी खुशी होती है और बहुत अच्छा फील होता है। हैदर हवा तो आप लोगों ने मेरे व्लॉग्स में बहुत सारे लोग, और वैसे भी मेरे जो वो है ना स्नैपचैट और फ्ला जो एप्लीकेशन व्हाट्सएप पे सबको पता चल गया है। तो अभी इंशाल्लाह इनकी एडिशन हुई है आफ्टर 10 years इफ आई मीट हिम, बट वट एवर जो भी है दे आर लाइक माई बेबीज, दे आर माई बच्चास। तो ठीक है, आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है और लाइक करें और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आज के ब्लॉग में बहुत ज़्यादा मैंने आपको हर्बल की दुनिया से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी है, और जो मैं एड्रेस मेंशन कर रही हूँ उस एड्रेस पे आपने विजिट करना है। तौहीद कमर्शियल में आना है 25 स्ट्रीट नियर बिलाल मस्जिद, नियर बिलाल मस्जिद, ठीक है। और नंबर ये जो स्क्रीन पे भी चल रहा है, आप इस नंबर को नोट कर लें और केयर ऑफ मेरे भी आ सकते हैं। वैसे तो सब कुछ इतना सस्ता है, लेकिन अच्छा। उसके बाद भी डिस्काउंट हो तो हेयर कंसल्टेशन इज फ्री। अच्छा, प्राइमरी चीज में आप लोग को मैं बता जाऊँ, हाँ, सही ना, आज की जिस तरह की इन्फ्लेशन चल रही है ना, किसी के पास इतने भी ज़राए नहीं होते कि वो डॉक्टर की फीस दे के अपने मर्ज की शनाख्त करा सके। तो यहाँ पे कंसल्टेशन एब्सोल्युटली फ्री है। आप आए, कंसल्ट करें, अपनी डिजीज़ का अंदाज़ा लगवाएं, उसके बाद यू चूज़ इफ़ यू वांट टू गेट ट्रीट बाय अस और वॉट एवर यू वांट टू डू, सही ना। बट लाजमी जितने भी चीज़ें होती हैं जिसको बोलते हैं पाल पाल के बड़ा करना, एक छोटी सी चीज़ है, आपने उसको रखा वो फिर कैंसर में डेवलप हो जाती है विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो इसी नीयत से हमने कंसल्टेशन वेव ऑफ की हुई है। आप आएँ, फ्री कंसल्ट कराएं। क्या बात है, ठीक है माइंड जी। के रेफरेंस से आएंगे तो आपको मेडिसिन में डिस्काउंट मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, वैसे ही इतनी कम प्राइस में, लेकिन फिर भी ओके जी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। उम्मीद है कि आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बाय बाय।